गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि वेट लूज़ के ऊपर कोई वीडियो बना दो जिससे हमें वेट लूज़ करने में हेल्प मिले। तो वेट लूज़ करने का तो मतलब एक ही फंडा है, प्रॉपर गाइडेंस से वेट लूज़ होगा। कैलोरी डेफिशिएंट होगी, फिर डाइट क्या जाएगी, पानी कितना इनटेक करना है, हमें पर डे में चलना कितना है, और उसके बाद फिर लाइक होता है ना कि वर्कआउट में क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप पूरी वो बनेगी। लाइक होता है कि ना, हमारा एक पाथ बनता है कि कैसे-कैसे करना है, प्रोटीन कितना लेना है, वर्कआउट कितना करना है, चाहे घर पे या जिम में। उसके बाद स्टेप्स कितने चलने हैं, पानी कितना पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी वेट लूज़ की जर्नी बनेगी और उससे आपका वेट लूज़ होगा। शुरू-शुरू में किसी-किसी का वेट लूज़ नहीं होता तो उसके इंचेस लूज़ होते हैं। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और ऐसे नहीं कि अगर स्टार्टिंग में वेट लूज़ नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट हो गए या छोड़ दी। तो स्टार्टिंग में इंचेस लूज़ भी होते हैं, तो उससे भी मोटिवेशन मिलती है हमें। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम जितनी कैलोरी लेते हैं हमें नहीं पता होता कि हम 3 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं या 5 खा रहे हैं या 2 खा रहे हैं, 1 खा रहे हैं, सब्ज़ी क्या खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो उन चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कैलोरी डेफ़िशिएंट के लिए। अब जैसे कि आपका खीरे, टमाटर और सलाद हो गए आपके, ब्रोकोली हो गई आपकी, तो कैबेज हो गए। तो ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारा वेट लूज़ करने में और इसमें कैलोरी डेफिशिएंट भी होती है। सबसे बड़ा थंब रूल बता दूँ वेट लूज़ करने का, जब भी आप खाना खाने जा रहे हो, जब भी, उससे 1 घंटे पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लो, तो उससे आपका पेट भर जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको भूख कम लगेगी, तो बॉडी में कैलोरी कम जाएगी और फाइबर जा रहा है बॉडी में, तो ऑटोमेटिक ही वेट रिड्यूस होगा। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जब भी आप खाना खाने जा रहे हैं उससे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले 1 प्लेट में भर के सलाद ले लेंगे। फिर आपकी बारी आती है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या लें? सप्लीमेंट लें या नॉर्मल नेचुरल लें? किसमें है? अब जो वेज वाले बंदे हैं, वो सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और जो नॉन-वेज वाले हैं वो ये सब भी खा सकते हैं, प्लस आपका चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। तो ये भी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बॉडी में जाएगा, कैलोरी डेफिशिएंट होएगी, तो ऑटोमेटिक ही आपका वेट रिड्यूस होगा क्योंकि बॉडी में कार्ब्स नहीं जाएगा, कार्ब्स जाएगा बहुत कम। मतलब लाइक कार्ब्स की नीड तब पड़ती है हमें एनर्जी के लिए होती है, जैसे कि अब हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कार्ब्स का होना ज़रूरी है बिकॉज़ उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, उसके बाद ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या स्टैमिना वाली एंड्योरेंस वाला कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। अब हमें कितना चलना होता है? पर डे में हमें ना मतलब 8,000 स्टेप से 10,000 स्टेप चलने होते हैं। मतलब ये ज़रूरी है कि हमें चलने ही होते हैं, इससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। और बहुत लोग नहीं चल पाते, कुछ लोग 2000 किलो मतलब 2000 स्टेप चलते हैं, कुछ लोग 1000 चलते हैं, कुछ लोग 3000 चलते हैं, कुछ लोग 4, बट हमें 8000 से 10,000 स्टेप चलना ही होता है। अब चाहे वो वॉक कर लो, चाहे आप रनिंग कर लो। और रही बात अब वर्कआउट की, तो आप वर्कआउट घर पे भी कर सकते हो और जिम में भी कर सकते हो। अब जो घर पे करता है, वो एक योगा मैट ले ले, उस पे पुशअप कर ले, है ना? उसके बाद आप लेग रेज़ कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, प्लैंक कर सकते हो। आपका ये हो गया। और जो जिम में जाता है तो वो तो उसके लिए तो बेनिफिशियल ये है कि वो वेट ट्रेनिंग भी कर सकता है, मतलब डंबल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह का यूज़ कर सकता है। ट्रेडमिल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना होता। सॉरी, ट्रेडमिल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना तो उससे, क्योंकि हमें लगता है कि हम ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो हमारा वेट कम हो रहा है। बट वो आने वाले मतलब 40 साल, 45 साल बाद ना वो घुटने की ग्रीसिंग खत्म होती है, तो वो उसके लिए दिक्कत कर देता है। जो बंदे ट्रेडमिल पे चलते हैं। बट ट्रेडमिल पे चलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ट्रेडमिल पे मत चलो, बट 4-5 मिनट उससे ज़्यादा ट्रेडमिल पे नहीं चलना, नहीं तो आने वाले टाइम में घुटने जवाब दे देंगे आपके। अब वैसे अगर रनिंग करनी है, रोड पे रनिंग कर लो सुबह,
शाम को रनिंग कर लो, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये तो बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस करेगा। और मीठा बिल्कुल बंद, चाहे आपका चॉकलेट हो, चाहे आइसक्रीम हो, बिल्कुल बंद। एक तो शुगर वाली चीज़ बंद होगी, प्लस आपका जंक फूड जो भी आपका बाहर का खाते हो, मोमोज़ हो गए, मंचूरियन हो गए, ये तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। और जूस भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जूस पी लें, क्योंकि जो गन्ने का जूस हो गया, उसमें काफ़ी शुगर होता है। तो वो भी फिर अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, घर पे या जिम में वर्कआउट करके फिर आप बाहर गन्ने का जूस पी रहे हो, तो वो तो सब आप खराब कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कांस्टेंट रहो कि भाई मुझे ये नहीं खाना, तो ये नहीं खाना। तो वो आपको ना बहुत मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई, मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंग खा रही हूँ। तो उससे आपको फ़र्क जल्दी दिखेंगे। 2 से 3 लीटर डेली पानी पीना है। 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, जितना पानी पियोगे उतना बेनिफिट है। उससे क्या क्या है बेनिफिट है, उससे आपकी ना बॉडी डिटॉक्स होगी, वॉश आउट होगी। तो मतलब हमारे पेट में कोई भी बीमारी होगी, वो कभी नहीं बनेगी। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मतलब हमें मिनिमम ना 7-8 घंटे सोना ही है। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर बात करें तो हम वेट लूज़ की, स्ट्रेस लेने से भी वेट लूज़ नहीं होता। अच्छी नींद नहीं ले रहे, तो भी उससे हमारे वेट पे फ़र्क पड़ता है, हमारे माइंड पे फ़र्क पड़ता है। तो इन सब का भी बहुत रो मैं एक रफ़ली सा एक वेट लूज़ का डाइट प्लान बता देता हूँ, जो मतलब नॉर्मल बंदा यूज़ कर सकता है। सुबह उठे हम, गुनगुना पानी लिया, उसमें एक आधा नींबू काटा, निचोड़ दिया, आधा नमक लिया, डाला, शेक किया, पी गए। फ्रेश वगैरह हुए, अपना ब्रश वगैरह करा, फिर हम आ जाते हैं मॉर्निंग मील। पोहे से पेट जल्दी भर जाता है और भूख नहीं लगती, और वेट रिड्यूसिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो आप पोहा भी खा सकते हो वेट लूज़ के लिए। फिर आप उसके और आपको ना हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। चाहे आप थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, बाकी आपको हर 2 घंटे पे कुछ खाना है, जिससे आपको वीकनेस ना आए, चेक करना है। तो आपकी फर्स्ट मील होगी, पोहा खा लिया आपने, या उसके साथ व्हाइट एग्स भी खा सकते हो, क्योंकि व्हाइट एग्स में प्रोटीन होता है और पोहा फाइबर के लिए काम आता है। और उसके बाद फिर आप क्या 2 घंटे बाद एक कोई फ्रूट्स खा लो, एप्पल खा लो आप, पपीता खा लो, तरबूज खा लो। केले नहीं खाने, क्योंकि केले में कार्ब्स ज़्यादा होता है, तो केले अवॉइड ही करने चाहिए। तो आप ये खा लो, फिर आफ्टर लंच, जैसे लंच है आपका 1 बजे करीब, तो आप 12 बजे 1 प्लेट सलाद खा लो। उससे आपका पेट भर जाएगा और लंच के टाइम को भूख भी नहीं लगेगी। फिर लंच में आप एक चपाती खा सकते हो, थोड़ी-सी सब्ज़ी हो गई, सलाद हो गए आपके, कोई सब्ज़ी, मूँग की दाल पी लो, क्योंकि मूँग की दाल में प्रोटीन होता है, या पनीर वाला कुछ खा लो, तो प्रोटीन भी मिल जाएगा और फाइबर भी जाएगा और थोड़ा-सा कार्ब्स भी जाएगा। फिर उसके 2 घंटे बाद कुछ हल्का-सा खा लो, लाइक स्प्राउट्स खा लो। स्प्राउट्स बेस्ट ऑप्शन है, आप स्प्राउट्स भी खा सकते हो। तो वैसे ही फिर कोई जो बंदा जिम जाता है, अगर जिम जा रहा बंदा है, तो आप जिम जाने से 1 घंटे पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लो या ग्रीन टी पी लो। वो आपको ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप वर्कआउट करोगे तो आपको फटीगनेस होती है, वो नहीं आएगी। आप अच्छे से वर्कआउट करोगे ग्रीन टी पी के या कॉफ़ी पी के बिफोर 30 मिनट्स। तो वो आपको ऐसे करके जाना है। फिर आपने वर्कआउट खत्म कर लिया, आप प्रोटीन डाइट लो, पनीर खा लो, सोया चंक्स खा लो, है ना? तो प्रोटीन मिल जाएगा आपको। फिर सोने से पहले एक बिग बाउल वेजिटेबल्स का खाना है। मतलब सारी सब्जियाँ हों उसमें, चाहे बॉयल कर लो, चाहे जैसे कर लो। एक बिग बॉयल खाना है आपको वेजिटेबल्स का, प्लस और आपको मूँग की दाल पीनी है रात को। खाना नहीं खाना, ये भी 7:30 8 बजे से पहले-पहले कर लेना है। मूँग की दाल 1 बाउल और 1 बिग बाउल ग्रीन वेजिटेबल्स, और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पी के अपना सो जाओ। और वीकली अपना वेट चेक करो कि क्या फ़र्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इंचेस लूज़ हो रहे हैं या वेट रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वेट रिड्यूस नहीं होता, इंचेस लूज़ होते हैं। तो बंदे को उससे भी मोटिवेशन मिलती है। तो आप इंचेस भी चेक कर सकते हो और वेट लूज़ भी चेक कर सकते हो कि दोनों में
क्या जल्दी हो रहा है, क्या जल्दी नहीं हो रहा। और उसके बाद एक बार को ना आके बॉडी का जो वेट होता है वो स्टक हो जाता है। तो उसके हमें कुछ डाइट प्लान चेंज करना होता है, चाहे कीटो डाइट हो गई, चाहे जैसे भी कुछ भी एक्स वाई जेड डाइट, फिर हम प्लान चेंज करते हैं, वर्कआउट चेंज करते हैं, तो उसके बाद वो जल्दी होता है। स्टार्टिंग में तो हमारा वाटर वेट ही रिड्यूस होता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताना, या कमेंट भी मत करना तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको फॉलो करना। अच्छी नींद लेनी है आपको, हेल्दी खाना खाना है, कैलोरी डेफिशिएंट रहना है, सैलेड ज़्यादा खाना है, तरबूज खाना है आपको, पपाया खाना है आपको, अमरूद खाना है आपको। फिर आपका जो वेज वाले बंदे हैं, पनीर, सोया चंक्स, और दाल हो गई मूँग की आपकी, स्प्राउट्स हो गए आपके। और जो नॉन-वेज वाले हैं वो चिकन भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं, एग्स भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, और आपका मूँग की दाल भी खा सकते हैं, सोया चंक्स भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास। रनिंग करनी है या वॉक करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। 3-4 किलोमीटर रनिंग भी कर सकते हो, 10-10 स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हो। अच्छी नींद लेनी है, पानी अच्छा पीना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट वाटर इनटेक अच्छा रखना है। और जब भी खाना खाने जाओ, उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले एक प्लेट सलाद खाओ, जिसमें आपका खीरे, टमाटर, प्याज़, ब्रोकली, कुकुम्बर, ये सब रख सकते हो। तो मज़ा आ जाएगा, पेट भर जाएगा, पेट अच्छा हेल्दी भी रहेगा, साफ भी रहेगा, और भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा भी लगेगा कि मैंने कुछ खा लिया। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए। टेक केयर।